मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम म्यूट हो। आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम आप हेलो मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम क्या आया? लाइट गया था। चलिए अभी देखिए यहाँ काल काल मीन्स टेंस और इसके लिए 2 अंकों का क्वेश्चन आता है यानी 2 मार्क्स। 1 आता है काल पहचानिए और दूसरा आता है काल परिवर्तन कीजिए। आप लोग 8th स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ चुके हो ओके। पर अभी मैं आपको जो पढ़ाऊंगी तो आपको कौन सी बात याद रखनी है जो आपको आगे चल के 10th में भी आसानी से कर सकोगे ओके। काल एकदम सिंपल है, सिर्फ वाक्य के अंत में कुछ चीजें हैं उसे आप ध्यान देकर याद रखोगे तो आपको काल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल से पहचान जाओगे। काल सिंपल आपको मालूम है। काल 3 प्रकार के, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। वर्तमान बोले तो प्रेजेंट टेंस, भूतकाल बोले तो पास्ट टेंस और भविष्य बोले तो फ्यूचर टेंस। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रही है क्या है हमारा वर्तमान का। कल मैंने आपको ए सखी पढ़ाया था वो क्या हुआ हमारा बीता हुआ समय यानी भूतकाल। अभी मैंने बोला अगले लेक्चर में मैं आपको अगला जो लेसन है डॉक्टर का अपहरण पढ़ाऊंगी वो क्या हुआ हमारा भविष्य का। तो ये बातें तो हमें क्लियर है यानी इस तरह के काल से हम परिचित हैं। अभी है हमारा जो भी वर्तमान, भूत और भविष्य, इसके भी 3 रूप है। 3 यानी सिंपल
सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। वैसा भूतकाल में भी है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब भविष्य काल में एक ही आता था सामान्य, पर आई थिंक आपको सामान्य के भी 3 प्रकार आते हैं, सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य, पूर्ण भविष्य। सिंपल सा है, एक बार पीछे वाक्य के अंत में जो शब्द लगते हैं उन शब्दों को मैं अभी बताऊंगी, उसे याद रखोगे तो आप आसानी से काल को याद रख सकते हो। और यही आपको 10th में भी आने वाला है, सो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, अभी थोड़ा मैं लिखवाऊंगी, बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको, केशव सर को, केशव सर आपको भेज देंगे, फिर आप घर पे एक बार अच्छे से रीड कर लेना, देन वन टाइम एक बार लिख लेना। अगर कोई डाउट रहेगा तो अगले लेक्चर में मुझसे पूछ लेना। ओके, तो चलिए, क्रिया का काल, काल मीन्स टेंस। ओके, तो देखिए उसकी परिभाषा है। और एक बात, एग्जाम में आपको परिभाषा यानी डेफिनेशन ये कुछ आता नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए मैं यहाँ परिभाषा बताती हूँ। आपको केवल आएगा नीचे दिए गए वाक्यों के काल पहचानिए या नीचे दिए गए वाक्यों के काल परिवर्तन कीजिए, बस ऐसा ही आएगा। बाकी डेफिनेशन वगैरह कुछ आता नहीं, ये केवल आपको समझने के लिए मैं आप लिख कर लाती हूँ और आपको समझाने के लिए बताती हूँ। बाकी डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में कुछ आता नहीं है। ओके, चलिए, तो अभी थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखनी है, बाद में फिर आप मुझे देखो, मैं पढ़ाऊंगी, बाकी आपको मैं जब पीडीएफ भेजूंगी उसमें से लिखना। अभी केवल लिखिए काल की परिभाषा। हिंदी नोटबुक लाए हो तो हाफ पार्टीशन करके लिखो, नहीं लाए तो रफ नोटबुक पे लिखो, फिर जाके आप फाइल कर लेना। ओके, चलिए, पेज लेकर आया है मार्क के लिए, लास्ट पेज पे लिखना। हमेशा एक रफ नोटबुक लाया करो, समझ में आया, कभी भी काम आती है। चलिए, काल की परिभाषा यानी डेफिनेशन, तो लिखिए क्रिया का वह रूप, क्रिया, क्रिया मालूम है ना, यानी कार्य, क्रिया इस तरह लिखते, क्रिया यानी काम या कार्य जो भी करते हो। ओके, अगर कोई शब्द लिखने को नहीं आ रहा है तो गलत मत लिखो, मुझसे बोलो, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख कर बताऊंगी। अगर अभी गलत लिखोगे तो एग्जाम में भी गलत लिखोगे और वहां आपके अंक कट जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ काफी समय से आपने लिखने में ब्रेक लिया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक तो होनी है, और इंग्लिश मीडियम बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है, होने वाली है। हमारा वही होता है, लैंग्वेज में हम कहाँ मार खा जाते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमें सब कुछ आता है। अभी मैं आपको ओरली पूछूंगी, आप 100 में से 100 बोलोगे, और वही अगर मैं आपको लिखने को बोलूंगी तो आपको 50 भी कट हो जाएगा, समझे। अभी मैं सिंपल से बोलूंगी मेरा नाम सुनीता है, बराबर, अगर वही मैं आपको लिखने को बोलूं तो आप क्या कर दोगे, क्योंकि आप बोलते कुछ और लिखते कुछ। अभी ऐसा आना चाहिए मेरा, पर लिखते समय हम घाई में मारा लिख देंगे, होगा सब मर गया, हो जाएगा ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलती होती है और हमारे अंक कट जाते हैं और हमें लगता है कि मेरा पेपर तो कितना अच्छा गया था। जब आप पेपर लिख के जाते हो घर पे, मम्मी बोलती देखो जा पेपर, मम्मी क्वेश्चन पूछती है, आप फटाफट आंसर दो, अरे तूने तो पूरा राइट लिखा है, बोला राइट है, लिखा क्या है वो अभी बोलूंगी, मम्मी को बोलूंगी। चलो आगे, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप, क्रिया मीन्स कार्य, काम। ओके, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा उसके करने, यानी जो भी क्रिया, क्रिया यानी कार्य किस समय पे हो रहा है उससे ज्ञात होता है ना हमें। तो कहने का मतलब है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा उसके करने या होने के समय का, उसके करने या होने, हाँ, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे करके ना द्वारा उसके करने या होने के समय का बोध, बोध होना यानी पता चलना, मालूम होना। ओके, बोध होता है उसे काल कहते हैं, काल मीन्स टेंस। ठीक है, बोध, बोध लिखने को आ रहा है, बोध होना, बोध,
बोध होना यानी मालूम, मालूम पड़ना या पता चलना। द्वारा उसके, उसके करने, करने या होने के, करने या होने के, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कब कर रहे हो या वो कार्य कब हो रहा है। ओके, करने या होने के समय, समय यानी टाइम, वक्त का बोध होता है, उसे काल, उसे काल कहते हैं। काल मीन्स टेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए इंग्लिश में भी टेंस, उसे टेंस कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, उसे ऐसे, उससे, उससे नहीं, उस गन्ना, उसे काल कहते हैं यानी टेंस। ओके, टेंस। ओके, समझा? यानी कार्य किस समय हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है वो किस समय हो रहा है, अगर उसका हमें बोध होता है यानी पता चलता है तो उसे हम टेंस कहते हैं। ओके, अभी देखिए काल के भेद कितने हैं, 3, मुख्य तो 3 भेद है, 3 ही है। कौन सा है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। ओके, वर्तमान, ओके, भूतकाल और लास्ट वन है भविष्य। काल के मुख्यत्व 3 काल हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान लिखिए प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। लिख लीजिए। काल के मुख्यत्व प्रकार भेद कितने हैं, 3 है। ओके, पहला है वर्तमान काल जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, दूसरा है भूतकाल जिसे पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। ओके, जो समय बीत चुका है, जैसे अभी कोरोना वाला आपका 8 स्टैंडर्ड का समय बीत चुका है। ओके, और अभी वर्तमान है यानी 9th स्टैंडर्ड चल रहा है, देन भविष्य होगा यानी 10th स्टैंडर्ड। ओके, देन भविष्य काल यानी फ्यूचर। समय तो समझ सकते हो ना, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, हमारा वर्तमान काल चल रहा है। पिछले लेक्चर में सखी जो मैंने पढ़ाया है, सखी वाला, ओके, वो क्या हुआ, बीता हुआ समय बीत चुका, तो वो भूतकाल था। अभी मैं बोली कि अगले लेक्चर में मैं आपको अगला लेसन पढ़ाऊंगी, तो वो क्या हुआ, हमारा फ्यूचर। ओके, काल पहचान दो। ओके, अभी इसके भी 3 उपभेद है, अभी वर्तमान काल के भी 3 भेद है। ओके, अभी ये वर्तमान काल है। ओके, अभी इसके 3 भेद है, कौन सा, सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। ओके, दूसरा है अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, देन थर्ड वन है पूर्ण वर्तमान काल। मैं काल लिखा है, आप पूरा लिखिए काल। ओके, जैसे वर्तमान काल के है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण, वैसे भूतकाल का भी है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वैसा भविष्य काल का भी है सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। बस इतना लिख लीजिए और अपना नोटबुक बंद कर दीजिए।
समझा? वर्तमान के भी 3 रूप है, भूतकाल के भी 3 और भविष्यकाल के भी 3। ओके, वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान। भूतकाल का भी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल का सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। ओके, और सिंपल सा है, मैं बताती हूँ, उसे याद रखोगे तो आप आसानी से इन 2 अंक आपको मिल जाएंगे। ग्रामर में हमारे हाथ के अंक होते हैं, उसमें हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। आपके मार्क्स कहाँ कट जाते हैं? ज्यादातर स्वमत और उपयोजित लेखन, वहां पर आप अपने शब्दों के हिसाब से लिखते हो, इसलिए आपकी गलती वहां पर ज्यादा होती है। ओके, अभी आप कुछ लिखना नहीं, अभी सिर्फ मैं जो बोलती हूँ उसे समझने का प्रयास करो। ये पीडीएफ है, मैंने बनाया हुआ है, ये मैं केशव सर को भेज दूंगी, सर आपको भेज देंगे। ओके, चलिए चलिए अभी देखिए वर्तमान काल की परिभाषा। अभी ये डेफिनेशन भी आपको आने वाली नहीं, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ। तो देखो वर्तमान काल की परिभाषा में क्या दिया है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान, वर्तमान यानी प्रेजेंट समय में होने का अगर बोध होता है, यानी क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, अगर वो बात हमें पता चलती है तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज वर्तमान में क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये कार्य हमारा सामान्य यानी सिंपल सा हो रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस। जैसे देखो, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश ऐसे बोला, रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, रमेश पुस्तक पढ़ेगा नहीं, रमेश पुस्तक पढ़ता है बोले तो प्रेजेंट टेंस। याद रखिए बच्चे, सिंपल सी बात है आता है तो प्रेजेंट टेंस, था आता है तो, और गा गी गे आएगा जाएगा खाएगा वगैरह बोला तो भविष्य काल। ये बातें कुछ छोटी छोटी, उसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो यहाँ रमेश पुस्तक पढ़ता है, यानी रमेश पुस्तक पढ़ने की क्रिया वर्तमान काल में कर रहा है, प्रेजेंट। ओके, अभी है हमारा सामान्य वर्तमान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखो उसमें क्या है, जब कोई कार्य या क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान में ही हो रही है, यानी चल रही है। जैसे अभी सिंपल सी क्रिया, जैसे मेरी आपको पढ़ाने की और आपकी पढ़ने की, तो ये क्या हुआ, हमारी सामान्य क्रिया चल रही है। ओके, तो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। ओके, जब कोई कार्य या क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में ही होती है, यानी चल रही है समय, जैसे अभी मैंने कल पढ़ाया था, वो बात हो चुकी है, यानी वो बीता हुआ समय हो गया, पास्ट हो गया, पर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये क्रिया कैसे अभी हमारी चल रही है, तो अगर उसका बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। ओके, अभी ध्यान दीजिए, इस क्रियाओं के, यानी ये सामान्य वर्तमान का जो सेंटेंस आता है यानी क्रिया आते हैं, उसके अंत में कौन से शब्द आते हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो कि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? तो है उसमें, उन क्रियाओं के अंत में आता है ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। ओके, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे जाता है, जाती है, जाते हैं, आता है, आती है, आते हैं। ओके, जैसे देखो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल। ओके, सामान्य वर्तमान। ओके, आपको सिर्फ याद रखना है ये बातें, ता है, ती है, ते है। राम खेलने जाता है, सीता बाजार जाती है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। क्रिया के अंत में यानी वाक्य के अंत में अगर इस तरह के शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते है,
तो वो है हमारा, आंख बंद कर आप लिख सकते हो, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। क्लियर? Yes. सामान्य वर्तमान काल समझ में आएगा बेटा? क्रिया के अंत में यानी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है होना जरूरी है। ओके, और उसके साथ ता है, ती है, ते है अगर आता है तो ये हमारा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। समझ गए? फिर उसके बाद है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, अपूर्ण से आपको ज्ञात आइडिया आता है। अपूर्ण बोले तो इनकम्प्लीट यानी अधूरा। ओके, अभी पहले उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल बोले तो क्रिया के इस रूप से कार्य वर्तमान काल में अभी भी जारी है, लगातार हो रहा है। जैसे मैंने आपको 4 बजे पढ़ाना शुरू किया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और अभी 4:30 बजे, फिर भी मेरा पढ़ाने का कार्य जारी है, खत्म हुआ नहीं है। मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ, यानी वर्तमान समय में ही मैंने शुरू किया, 4 बजे शुरू किया, 4:30 बजे अभी भी मैं आपको वह पाठ पढ़ा रही हूँ। जो भी है वो अभी भी मेरा जो कार्य है, क्रिया है, वो अभी खत्म हुई नहीं, चल रही है, जारी है। ओके, इसका बोध होता है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाने का जो कार्य है वो 4 बजे शुरू किया और अभी 4:30 बजे, फिर भी मेरा कार्य कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी जारी है, अपूर्ण है, यानी चल रहा है। तो अगर इस बात का पता चलता है, बोध होता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में अपूर्ण वर्तमान काल का जो सेंटेंस रहेगा, उस क्रिया के अंत में किस तरह के शब्द आएंगे तो आप पहचानोगे? तो रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे देखो मैं बताती हूँ, मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आती है? मुझे मेरे लिए इतना इनफ है, पर आपके हैंडराइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे टीचर बोलती है कि हैंडराइटिंग अच्छी हो, खुद की देखो। मुझे अभी कोई एग्जाम नहीं देनी है, मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आती है, मेरे लिए इनफ है, पर आपके हैंडराइटिंग बोर्ड के पेपर वाले को चेक करते हैं, उनको समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो देखो अपूर्ण वर्तमान काल में यानी जो क्रिया मैंने शुरू की वो अभी तक खत्म हुई नहीं, अभी भी वो लगातार हो रही है, जारी है। तो उस समय तो जैसे देखो भाई रो रहा है, यानी कुछ काम से या झगड़ा हुआ और भाई ने रोना शुरू किया, अभी काफी समय हो गया, फिर भी भाई अभी भी रो ही रहा है, शांत हुआ नहीं है, यानी उसका रोने का जो कार्य है वो अभी भी जारी है। जैसे माँ पुकार रही है, माँ ने दोपहर में खाना खाने के लिए आपको पुकारा, आजा बेटा खाने, और आप मोबाइल में व्यस्त हो। माँ ने 1 बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार, माँ पुकार ही रही है, आवाज दे ही रही है खाने को आकर, पर आपका मोबाइल का काम अभी भी चल रहा है, आप खेल रहे हो, और माँ का यहाँ पुकारने का काम अभी भी जारी है, यानी लगातार चल रहे। उसने अपना आवाज देना बंद किया नहीं, वो अभी भी आपको पुकार रही है। अंत में वो बोलेगी मेला मुड़ जा, मोबाइल खेल दो कि नहीं, तब जाके आप रखोगे और खाना खाने जाओगे। तो कहने का मतलब है कि माँ के जो पुकारने की क्रिया है वो अभी भी चल रही है, खत्म हुई नहीं है। एसी, फैन, नाक बंद। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चों ने मैदान में खेलने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया है, पर अभी भी वो खेल रहे हैं, उनका खेलने का कार्य खत्म हुआ नहीं है। तो देखो वाक्य के अंत में यानी क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इस तरह के शब्द आते हैं वाक्य के अंत में तो वो है अपना अपूर्ण वर्तमान काल। समझा बेटा? सामान्य वर्तमान काल में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, और अपूर्ण में रहा है, रही है, रहे हैं।
अगर वाक्य के अंत में इस तरह के रूप आते हैं तो वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। इतनी बातें अगर ध्यान से याद रखोगे तो वाक्य पहचान भी पाओगे और वाक्य परिवर्तन भी अच्छे से कर पाओगे। ओके, समझा अपूर्ण वर्तमान काल? ओके, तब उसके बाद है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बिंदास बोलो, 10 बार बताऊंगी। ओके, पर ये ग्रामर जो है छोटे छोटे अंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ना। अभी नहीं, कई बार एग्जाम का रिजल्ट आता है तब हमारा रिजल्ट ऐसा आता है जैसे 79, 89, तब हमें लगता है अरे थोड़ी मेहनत करते तो मैं 70 के ऊपर जाता, थोड़ी मेहनत करते तो मैं 80 के ऊपर जाता। उस समय हमें पछतावा होता है, पर जब चिड़िया चुग गई खेत में पछतावत क्या होते। इसलिए हमें अभी से ही मेहनत करनी है। ओके, तो ग्रामर ऐसा है कि जिसे अच्छे से ध्यान से करोगे तो हमारे एक अंक भी इधर का उधर नहीं होगा। ओके, चलिए, देन उसके बाद है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। ओके, अभी देखो, पहले उसकी थोड़ी डेफिनेशन में बता देती हूँ। पूर्ण वर्तमान काल तो क्रिया के इस रूप से, क्रिया बोले तो कार्य, काम, क्रिया के इस रूप से कार्य का वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त होना। यानी अभी एग्जाम्पल, मैंने आपको 4 बजे पढ़ाना शुरू किया और 5 बजे पढ़ा के मेरा खत्म हो गया। यानी वर्तमान समय में जो कार्य मैंने शुरू किया, स्टार्ट किया, वो मैंने वर्तमान में ही खत्म कर दिया। ऐसा नहीं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कल ए सखी पढ़ाना शुरू किया था तो कल मेरा आधा हुआ और मैं आज आधा पढ़ा, ऐसा नहीं। आज मैंने आपको ग्रामर का जो टॉपिक शुरू किया कल 4 बजे शुरू किया और 5 बजे तक मेरा वो कंप्लीट हो गया। यानी मैंने वर्तमान समय में जो भी कार्य पूरा किया वो उसको मैंने वर्तमान समय में भी समाप्त कर दिया। अगर उस बात का बोध होता है तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समझ रहे हो बेटा? जो भी कार्य मैंने वर्तमान में शुरू किया उसे मैंने वर्तमान में ही समाप्त कर दिया। अगर इस बात का हमें बोध होता है, पता चलता है, तो वो हमारा रहेगा पूर्ण वर्तमान काल। ओके, अभी देखो, इस क्रिया के अंत में, यानी इस तरह का वाक्य रहेगा तो उस क्रिया के अंत में क्या आता है? देखिए, आ है, या है, ई है, मतलब गया है, गए है, गया है, गई है, गए है, बोला है, बोली है, बोले है, इस तरह का। जैसे देखो, सिंपल सा है, देखो मैं बताती हूँ। आया है, ओके, हाँ, ओके, आए, यानी या है, और ए है, ऐसे। ओके, तो देखो, यानी वर्तमान समय में जो भी कार्य शुरू हुआ था वो वर्तमान में ही खत्म हो चुका है। जैसे देखो, राम घर पर आया है, माँ बाहर गई है, बच्चे खेलकर आए हैं। तो या है, ए है, यानी कार्य के अंत में या फिर क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में अगर इस तरह के शब्द आते, आया है, गई है, आए हैं, यानी या है, ई है, ए है। सिंपल सा ध्यान दीजिए, सामान्य वर्तमान काल आता है तो ता है, ती है, ते है। अपूर्ण आता है वर्तमान काल तो रहा है, रही है, रहे हैं। और पूर्ण वर्तमान आता है तो आया है, आई है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। वाक्य के अंत में इस तरह के अगर शब्द आते हैं, हे बोले तो सिंपल सा, हे बोले तो प्रेजेंट टेंस, हे बोले तो प्रेजेंट टेंस। तो या है, ई है, ए है, तो आया है, गई है, आई भी चलेगा, गई भी चलेगा, सिर्फ हमें यह बातें याद रखनी है। ई, आई है भी चलेगा, गई है भी चलेगा। ओके,
हाँ कोई कुछ बोला, बोला ना, आवाज आया ना पीछे से। गर्ल्स में तू बोला बेटा, यहाँ कोई बोला मुझे क्या बेटा? आप एक दूसरे से कुछ मुझे पूछो ना, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो। बाकी है ना, अरे अभी टाइम है, चलो सबको समझ में आ गया। वर्तमान काल, वर्तमान काल के तीन भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, बराबर। सामान्य वर्तमान काल में आता है ता है, ती है, ते है। अपूर्ण में आता है रहा है, रही है, रहे है। ओके, देन अंत में आता है पूर्ण में आया है, गई है, गया है वगैरह। ओके, सिर्फ आपको है बोले तो प्रेजेंट, मैं जिंदा हूँ प्रेजेंट, मैं मर गई थी गई, मैं मरूंगी। ओके, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आपको याद रखना है। ओके, चलिए मरने वाली हूँ, कर मैं मरने वाली हूँ, ये संभावना व्यक्त कर रहा है। मरने वाली तो भविष्य, मरने वाली। हाँ, कल मैं मरी हूँ। चलिए, ये इसकी वाक्य रचना है कुछ गलत लगी। चलिए सेंटेंस देखो, आपका प्रॉपर सेंटेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलिए इधर नेक्स्ट देखिए, भूतकाल। वर्तमान समझ में आ गया। भूतकाल बोले तो पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ समय। ओके, तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लीजिए। भूतकाल की परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा यह बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, तो उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ओके, चलिए जैसे देखो, राम खाना खा चुका है, या फिर राम खाना खा चुका था। राम खाना खा चुका था, यानी राम का खाना खाने की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। ओके, समझा? राम खाना खा चुका था, यानी राम का खाना खाने की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। राम खाना खा रहा है तो वर्तमान, राम खाना खाएगा तो भविष्य। ओके, चलिए अभी भूतकाल की भी तीन उपभेद है, यानी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण। अभी सामान्य भूतकाल में देखो, सामान्य भूतकाल में आपको याद रखने वाली बात है एकदम मेन, वो है सामान्य भूतकाल में कभी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे नहीं आता। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, भूतकाल बोले तो भूतकाल के हर एक सेंटेंस के पीछे था, थी, थे, नहीं। सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं आता। अब पूर्ण में आएगा, पूर्ण में आएगा, पर सामान्य भूतकाल में था, थी, थे आता नहीं है। ओके, अभी सामान्य की डेफिनेशन देखिए, जैसे जिससे यह पता चलता है कि, वाक्य में जब जिस बात से यह पता चलता है कि कार्य पूरा हो गया है, बीते समय में कार्य पूरा हो गया, किंतु ठीक समय का पता नहीं चलता। यानी मैंने जो भी कार्य था, जैसे अभी एग्जांपल मैंने कल आपको ये सखी पढ़ाया, बराबर, पर किस समय पढ़ाया, वो समय क्या, वो मुझे पता नहीं है। यानी बीते हुए समय में कार्य हो चुका है, पर ठीक समय, यानी कौन से ठीक समय पे हुआ, वो समय का मुझे बोध नहीं है, तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। ओके, जैसे देखो, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आता है आ, या, ई, ए, आएगा, या आएगा, ई आएगा, ये, यानी पूरा सेंटेंस कैसे रहेगा, आया, आई, आए, उठा, उठी, उठे, बोला, बोली, बोले। यानी जिस तरह हम ऑर्डर करते हैं ना, उठो, बोलो, पर उस वाक्य के अंत में था, थी, थे नहीं आता है, डायरेक्टली ऐसे ही शब्द आया, आई, आए, उठा, उठी, उठे, बोला, बोली, बोले। अभी देखो जैसे यहाँ सेंटेंस दिया है, पड़ोसी घर छोड़कर चला गया,
पड़ोसी घर छोड़कर चला गया। हमें पता था हमारा पड़ोसी घर छोड़ के जाने वाला है, पर वो किस समय गया, उस समय निश्चित समय हमें मालूम नहीं है। वो सुबह गया, वो दोपहर में गया, शाम को गया, रात को गया, ठीक समय हमें पता नहीं है। यानी ठीक समय का बोध नहीं होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ओके, जैसे विजय खेलने गया, विजय खेलने गया, अब विजय खेलने गया, अब विजय खेलने सुबह गया, दोपहर में गया या शाम को गया, समय का पता नहीं है, तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, अब उसने पुस्तक सुबह पढ़ी, शाम को पढ़ी, रात को पढ़ी या बनाई कढ़ी, कुछ मालूम नहीं है। यानी समय निश्चित रूप से हमें मालूम नहीं है, तो उसे कहते हैं हम सामान्य भूतकाल। समझे बच्चा? यानी वाक्य के अंत में शब्द कैसे आते हैं? आया, आई, आए, है ना। देखो उसमें क्या है, वर्तमान में है। ओके, सिर्फ आपको सामान्य भूतकाल में ही ऐसा रूप आता है। देन अपूर्ण और पूर्ण में आप उसको पीछे था, थी, थे लगा सकते हो। ओके, जैसे देखो इसमें कैसा आता है, आया, वाक्य के अंत में ऐसा आएगा, आया, आया, गया, आई, आए, से उठा, उठी, उठे, ऐसे। यानी उठा था, उठी थी, उठे थे। जैसे उठा था, उठी थी, उठे थे। सामान्य भूतकाल में ये रूप आते नहीं है। याद रखो, बहुत से बच्चे यहाँ ही गलती करते हैं। सामान्य भूतकाल में था, थी, थे आता नहीं है। वाक्य के अंत में डायरेक्टली ऐसे आएगा, आया, आई, आए, उठा, उठी, उठे, बोला, बोली, बोले, इस तरह के वाक्य आते हैं, तो वो है हमारा सामान्य भूतकाल। ओके, उसके बाद है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण बोले तो अधूरा, इनकम्प्लीट। तो देखो उसकी डेफिनेशन देखिए, क्रिया के इस रूप से, क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले से हो रही है, इसे इससे उसे अपूर्ण। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कल आपको ए सखी पढ़ाया, पर मान लीजिए मैंने आपको वो आधा ही पढ़ाया, कल हमारा ए सखी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ही हुआ, तो उसका आधा भाग मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। कल मैंने ए सखी आपको आधा पढ़ाया, तो आधा हो गया, टाइम ओवर हो गया, तो मैंने आपको कल आधा ही पढ़ाया, वही आधा भाग में आज आगे कंटिन्यूस कर रही हूँ। यानी बीते हुए समय में जो कार्य मैंने शुरू किया था, वो मैं आज वापस आगे कंटिन्यूस कर रही हूँ। यानी अभी तक वो कार्य मेरा पूरा हुआ नहीं है। यानी कहने का मतलब क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले से ही हो रही है, यानी कल से हो रही है, वो आज भी पूरी नहीं हुई। एग्जाम्पल दिया है मैंने, हमने तो एक सखी पूरा हो गया, पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि बीते हुए समय में मैंने वो कविता शुरू की, पर कल कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो उसका आज आधा भाग मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। यानी वो मेरा कार्य बीते हुए समय में जो मैंने कार्य शुरू किया, वो आज तक मेरा खत्म हुआ नहीं है, अभी भी मैं वो जारी है, यानी अभी भी मैं वो पढ़ा रही हूँ। तो उसे इससे क्रिया के समाप्त होने का पता नहीं चलता है। यानी अभी भी मुझे मालूम नहीं कि वो कार्य आज मेरा खत्म होगा भी या नहीं। यानी मुझे उसका पता नहीं कि वो जो बीते हुए समय में जो कार्य मैंने शुरू किया, वो अभी भी जारी है, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, और मुझे बोध नहीं है, मुझे पता नहीं कि वो आज समाप्त होगा कि नहीं। उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। यानी वो मेरा कार्य अभी भी अधूरा है। ये सखी जो मैंने बीते हुए समय में आपको पढ़ाना शुरू किया था, पिछले लेक्चर में वो इनकम्प्लीट था, सो मैं आज आगे पढ़ा रही हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ, अभी भी वो मेरा कार्य पूरा हुआ नहीं है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण। और ऐसे क्रिया के अंत में, यानी ऐसे वाक्य के अंत में आता है, समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, समझ रहे हो ना। बराबर, तो कहने का मतलब है
ओके, यानी कहने का मतलब है कि जो बीते हुए समय में जो मैंने कार्य शुरू किया वो अभी भी मेरा चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है। जैसे देखो, रमेश पाठशाला जा रहा है, यानी रमेश की पाठशाला जाने की जो क्रिया है वो अभी भी जारी है, यानी वो अभी रास्ते में है, वो अभी तक पूरी तरह से पाठशाला पहुंचा नहीं है। ओके, तो रहा, ओके, सीता बाजार जा रही है, सीता जो बाजार जा रही है, बाजार यानी मार्केट, उसकी बाजार जाने की जो क्रिया है वो अभी भी जारी है, वो कंप्लीट हुई नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की खेलने की जो क्रिया है वो अभी भी जारी है, यानी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर आता है तो वो क्या है हमारा अपूर्ण। और वर्तमान में, अपूर्ण वर्तमान में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे, ये अपूर्ण वर्तमान। और अपूर्ण भूतकाल में क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, समझ रहे हो। उसके बाद है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब है क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया था उसे। जैसे अभी पूर्ण भूतकाल बोले तो कल मैंने ये सखी शुरू किया था और मैंने वहीं पे कंप्लीट कर दी, यानी जो कार्य मैंने बीते हुए समय में शुरू किया वो कार्य मैंने बीते हुए समय में ही समाप्त कर दिया। कहने का मतलब कल मैंने आपको ए सखी कविता पढ़ाना शुरू की थी, आज देखा जाए तो वो हमारा बीता हुआ समय हो गया, भूतकाल, बराबर। तो मैंने वहां शुरू भी की और उसी समय में समाप्त भी कर दी, यानी भूतकाल में जो क्रिया मैंने शुरू की उसी को मैंने भूतकाल में ही समाप्त कर दिया, यानी पूर्ण कर दी, तो वो क्या हुआ हमारा पूर्ण भूतकाल। ओके, तो ऐसे पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में किस तरह के रूप आते हैं तो देखिए बताती हूँ आपको। हाँ देखिए, इस क्रिया के अंत में इस तरह के रूप आते हैं, जैसे आया, ई, सॉरी, आ, या, ई, ए, उनके साथ लगता है था, थी, थे। तो जैसे देखो, आया था, आई थी, आए थे, कहा था, कही थी, कहे थे, बोला था, बोले थे, बोले थे। ओके, जैसे देखो, महेश घर पर आया था, मुन्नी उठकर बैठी थी, भाई दफ्तर से आए थे। वाक्य के अंत में आया था, आई थी, आए थे। जैसे हमारा पूर्ण वर्तमान में लगता आया है, आई है, आए है, वैसे ही है सिंपल, सिर्फ है की जगह पर हमें था, थी, थे लगाना है, समझ रहे हो। ओके, पूर्ण भूतकाल में वाक्य के अंत में आया था, आई थी, आए थे, अगर इस तरह के रूप लगते हैं तो वो हमारा है पूर्ण भूतकाल। समझा बेटा, समझ रहे हो। जब इसके बाद है हमारा आगे भविष्य काल। ओके, देखिए अभी भविष्य काल बोले तो सामान्य सिंपल सा, भविष्य बोले तो हम संभावना व्यक्त करते हैं। देखिए भविष्य काल में किसी भी कार्य के प्रारंभ यानी शुरुआत होने की संभावना व्यक्त, जैसे मैं बोलूंगी कि शायद आपकी स्कूल दिवाली के बाद शुरू होगी, एक संभावना व्यक्त कर रही, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, पर मैं एक संभावना व्यक्त कर रही हूँ। ओके, तो भविष्य काल में किसी भी कार्य के प्रारंभ यानी शुरू होने की संभावना होती है, जिस कार्य से यह पता चलता है कि अब क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में होने वाली है। जैसे मैं बोलती हूँ, सब बोलते हैं स्कूल कब शुरू हो गया, तो मैं एक संभावना व्यक्त कर सकती हूँ कि शायद फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद दिवाली वेकेशन के बाद आपकी स्कूल शुरू हो सकती है। नहीं जाना है स्कूल में, बच्चे इतने आलसी हो गए ना, उनको तो लगता है कि कोरोना जाए ही ना। तो कहने का मतलब कि भविष्य बोले तो एक संभावना व्यक्त करना। ओके, तो यह संभावना व्यक्त उसे कहते हैं भविष्य काल। अभी देखो उसमें भी जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा यानी एक संभावना, फिर मैं पढ़ाई सुबह भी कर सकता, कभी भी सुबह करूँ, शाम को करूँ, रात को करूँ या करूँ भी नहीं, यानी एक संभावना, मैं पढ़ाई करूंगा।
अभी देखो सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल में क्या है, जैसे देखो जिस क्रिया द्वारा, जो भी क्रिया होने वाली, जो भी कार्य, उसके द्वारा आने वाले समय का बोध होता है, यानी आने वाले समय में वो क्रिया होने वाली है, उस क्रिया को सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सिंपल सा है, वाक्य के अंत में जो भी सेंटेंस है उसके सेंटेंस के अंत में, क्रिया के अंत में गा घी गे, गा घी गे के रूप लगते, जैसे आएगा, आएगी, आएगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, बोलेगा, बोलेगी, बोलेंगे। यानी आपको वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जैसे आएगा, आएगी, आएगी, इस गा गी गे, गा गी गे, अगर वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में गा गी के रूप लगते हैं तो वो है आपका सामान्य वर्तमान, सॉरी भविष्य काल। मैं भी वर्तमान समझा, बोल बोल के वो दिमाग खराब हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि संभावना व्यक्ति है, यानी आने वाले समय जो भी क्रिया होने वाली है, अगर उसका बोध होता है और वाक्य के अंत में गा गी के रूप लगते तो वो है हमारा सामान्य भविष्य काल। ओके, जैसे उसमें है हमारा अपूर्ण भविष्य। अपूर्ण बोले तो देखिए, जिस क्रिया द्वारा आने वाले समय में कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया बोलते ना, कोई भी क्रिया जैसे हम सोचते हैं वो सभी पूरी होती है, नहीं होती, कुछ क्रियाएं अधूरी। जैसे अभी टीचर्स डे आ रहा है और आपने सोचा कि टीचर्स डे पे हम डांस करेंगे, गाना गाएंगे, ये वो सब एक संभावना व्यक्त है, पर उसमें से कुछ आपकी पूरी होती, कुछ नहीं हो पाती, यानी कुछ इनकम्प्लीट रह जाती, अपूर्ण रह जाती। सर ने बोला कि नहीं सिर्फ डांस ही करना है, गाना नहीं गाना, नहीं तो पुलिस आएगी, सोशल डिस्टेंस से आपको पकड़ के लेके जाएगी, या फिर हमको टेंडर करना पड़ेगा, जो भी रहेगा। तो वो आपका कार्य जो सोचा था, जो संभावना है, वो अधूरा रह गया, तो क्या हुआ, वो आपका अपूर्ण। ओके, तो ऐसे अपूर्ण कार्य को क्या कहते हैं हम, अपूर्ण भविष्य काल। ओके, तो अपूर्ण भविष्य काल में किस तरह के रूप आएंगे क्रिया के अंत में, रहा, होगी, रहे, होगे। जैसे देखो हाँ देखो, जैसे जैसे सिंपल सा है, वर्तमान में क्या है, रहा है, रही है, रहे। भूतकाल में क्या है, रहा था, रही थी, रहेगी। भविष्य में क्या है, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होगे। वाक्य के अंत में सिर्फ आपको यही देखना है, और मेन तो यही बस गागे। भविष्यकाल बोले तो होने वाला है, भूतकाल बोले तो हो गया, और वर्तमान जो अभी जारी है, चलो। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये हुआ हमारा अपूर्ण भविष्यकाल। और पूर्ण भविष्यकाल में क्या आता है, देखिए जिस क्रिया द्वारा आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो। जैसे मैं बोलूंगी कि अगले साल 101% आपका 10th का एग्जाम होगा, होगा और होगा, पूर्ण होगा, है ना, कोई नहीं छोड़ने वाला। हर समय क्या प्रसन्न नहीं मिलने वाला है, जैसे इस बार 10वीं वाले के बच्चों को मिला, तो अगले साल तो आपकी एग्जाम होने वाली है, क्योंकि सबको वैक्सीन लग जाएगा, यानी आपका स्कूल शुरू हो जाएगा और पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, सो भंडारा बंद हो जाएगा। ओके, सो आपको खुद पकाना है और खुद खाना है। अभी तो उन्हें पकाया हुआ मिल गया, सब खाया, खाना खजाना हो गया, तो आपके समय पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो कहने का मतलब है कि जिस क्रिया द्वारा आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। ओके, इन क्रियाओं के अंत में जो भी सेंटेंस है, उस क्रियाओं के अंत में क्या होता है, आ होगा, ई होगी या ए होगे, या फिर आ चुका होगा, आ चुकी होगी, आ चुके होगे, इस तरह के रूप पाए जाते हैं। जैसे देखो
यहाँ दिया है, जैसे आया होगा, आई होगी, आए होगी, बोला होगा, बोली होगी, बोले। तो आपको दो तरह के सेंटेंस आप इसमें परिवर्तित कर भी सकते हो और पहचान। जैसे देखो, राम आया होगा, ये भी पूर्ण भविष्यकाल है। राम आ चुका होगा, ये भी पूर्ण है। जैसे देखो, माँ बाजार गई होगी या माँ बाजार जा चुकी होगी। बच्चे सोकर उठे होंगे या बच्चे सोकर उठ चुके होंगे। तो आया होगा, आई होगी, आए होंगे, या आ चुका होगा, आ चुकी होगी, आ चुके। ये दोनों लिखोगे तो इसे दोनों को राइट माना जाएगा। और ये दोनों क्या है, हमारा पूर्ण भविष्य काल। अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। सामान्य वर्तमान काल में क्या है, ता, ती, ते। ता है, ती है, ते है। ओके। देन अपूर्ण वर्तमान, रहा है, रही है, रहे। पूर्ण वर्तमान काल, आया है, आई है, आए हैं। ओके। देन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, जिसमें था, थी नहीं लगता। आया, आई, आए, उठा, उठी, उठे। ओके। फिर अपूर्ण भूतकाल, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके। देन पूर्ण भूतकाल, आया था, आई थी, आए थे। देन भविष्य काल में आएगा, आएगी, आएगी। और अपूर्ण भविष्य काल बोले तो रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे। ओके। और लास्ट में आया होगा, आई होगी, आए, या आ चुका होगा, आ चुकी होगी, आ चुकी होगी। तो इस तरह हमारा काल का टॉपिक है टेंस। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? तो ये पीडीएफ में केशव सर को भेज दूंगी, वो आपको दे देंगे। आप वन टाइम अच्छे से इसको पढ़ लेना। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना। समझा बेटा? हाँ। समझ में आया ना बेटा सबको? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम वाक्य के प्रकार पढ़ लेंगे। देन उसके बाद फिर अगला लेसन पढ़ेंगे। चलेगा ना? थोड़ा हम ग्रामर भी पढ़ लेंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या टाइम हो गया? 5 बजे। इसके बाद लेक्चर है आपका? फिर इसके जो शब्दार्थ मैंने लिखा है वो लिखना है। ये अगर हो सके तो आपको अभी ये बस डिस्टर्ब मत करो ऐसा। आज